हेलो गाइस। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फाइल सिस्टम के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ फाइल सिस्टम। अ फाइल सिस्टम इज़ अ मैकेनिज्म दैट अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एक्सेस फाइल्स ऑन सेकेंडरी स्टोरेज लाइक एसएसडी और एचडी। फाइल सिस्टम एक सिस्टम होता है जो फाइल्स को स्टोर, मैनेज और एक्सेस करने में हेल्प करता है। ये हार्ड डिस्क, एसएसडी जैसे स्टोरेज डिवाइसेस पर डेटा को प्रॉपर तरीके से अरेंज करता है। जैसे फाइल सिस्टम बताता है फाइल कहाँ रखी है, कैसे एक्सेस होगी और कैसे मैनेज होगी। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फंक्शंस के बारे में, जो कि फर्स्ट है फाइल क्रिएशन एंड डिलीशन। अलाउज यूजर्स प्रोग्राम टू क्रिएट एंड रिमूव फाइल्स। अलाउ यूज़र्स या प्रोग्राम जब चाहे नई फाइल बना सकता है, पुरानी फाइल डिलीट कर सकता है। सेकंड है हमारा डायरेक्टरी क्रिएशन एंड नेविगेशन। ऑर्गेनाइज फाइल्स इनटू डायरेक्टरीज फॉर इजी एक्सेस। फाइल्स को फोल्डर के अंदर अरेंज करता है ताकि डेटा इजी मिल सके। फाइल फंक्शंस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड्स एक्सेस राइट एंड परमिशन टू कीप फाइल सेफ। ये डिसाइड करता है कि फाइल रीड कर सकता है, फाइल राइट कर सकता है, फाइल एग्जीक्यूट कर सकता है। ये इसकी परमिशंस होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फाइल एट्रीब्यूट्स के बारे में, जो कि फर्स्ट है हमारा नेम, जो कि हमारा फाइल का नेम होता है। फाइल नेम एग्जाम्पल notes.txt। जैसे फाइल किस टाइप की है, टेक्स्ट में है, इमेज में है, वीडियो में है, तो ये होता है टैब का होता है फाइल टैब, जिसमें टेक्स्ट इमेज हम देखते हैं। साइज़, फाइल साइज इन बाइट्स, फाइल का साइज बाइट्स में है। लोकेशन, फिजिकल एड्रेस ऑन डिस्क, फाइल डिस्क के किस पार्ट्स में स्टोरेज है। प्रोटेक्शन, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन, फाइल पर किस टाइप का एक्सेस अलाउ है, रीड है, राइट है, एग्जीक्यूट है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि है फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। फाइल सिस्टम कई लेयर्स में काम करता है, जैसे कि फर्स्ट है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, लॉजिकल फाइल सिस्टम, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, बेसिक फाइल सिस्टम, आईओ कंट्रोल लेयर और फिजिकल स्टोरेज, जिसे हम डिस्क कहते हैं। हम एक एक करके बात करने वाले हैं कि क्या होते हैं, कहाँ यूज़ कैसे करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यूजर्स प्रोग्राम डेट रिक्वेस्ट फाइल्स। फाइल सिस्टम कई यूज़र्स के प्रोग्राम जो फाइल्स को एक्सेस करते हैं उसे हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, नोटपैड। अब बात करते हैं लॉजिकल फाइल सिस्टम के बारे में। मैनेजेस मेटा डेटा, फाइल नेम, परमिशन। लॉजिकल फाइल को फिजिकल स्टोरेज से मैप करता है, मतलब फाइल डिस्क में कहाँ स्टोर होगी। ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल का था। लॉजिकल फाइल सिस्टम में फाइल के मेटा डेटा को मैनेज करता है, जैसे फाइल नेम, परमिशंस। हम बात करते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल के बारे में। मैप्स लॉजिकल स्ट्रक्चर टू फिजिकल स्टोरेज। लॉजिकल फाइल को फिजिकल स्टोरेज से मैप करता है, मतलब फाइल डिस्क में कहाँ स्टोर होगी। ठीक है, वो गलत बोल दिया था इसका। बेसिक फाइल सिस्टम कन्वर्ट्स फाइल ऑपरेशंस टू डिस्क ऑपरेशन। फाइल ऑपरेशंस को डिस्क कमांड में कन्वर्ट करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आईओ कंट्रोल के बारे में। मैनेजेस डिवाइसेस, ड्राइवर्स एंड इंटरप्ट्स। डिवाइस, ड्राइवर्स और इंटरप्ट्स हैंडल करता है ये इनपुट आउटपुट कंट्रोल। नेक्स्ट है फिजिकल स्टोरेज, एक्चुअल हार्डवेयर सेक्टर्स ब्लॉक ऑन डिस्क। एक्चुअल हार्डवेयर जहाँ डेटा स्टोर होता है, जैसे कि हार्ड डिस्क और एसएसडी। मैं बात करता हूँ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल लेवल डायरेक्टरी, सेकंड है 2 लेवल डायरेक्टरी और 3 है ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं सिंगल लेवल डायरेक्टरी के बारे में। ऑल फाइल्स स्टोर इन वन डायरेक्टरी। सभी फाइल्स एक ही डायरेक्टरी में स्टोर होती हैं। फाइल नेम्स मस्ट बी यूनिक। फाइल का जो सिर्फ एक ही फोल्डर होता है, इसलिए सब फाइल नेम यूनिक होनी चाहिए। जैसे कि पुराने कंप्यूटर सिस्टम्स होते थे, उनमें यूनिक होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट 2 लेवल डायरेक्टरी के बारे में। हर सेपरेट डायरेक्टरी फॉर ईच अदर। हर यूज़र के लिए अलग डायरेक्टरी होती है।
यूज़र 1 का फोल्डर अलग होगा, यूज़र 2 फोल्डर अलग होगा और कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्री स्ट्रक्चर के बारे में। हायरार्किकल स्ट्रक्चर अलाउ सब डायरेक्टरीज इनसाइड डायरेक्टरीज। फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स होते हैं। ये सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है जो आज के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास फोल्डर्स होते हैं सी सेमी कॉलन यूज़र्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स या नोट्स हम बात कर सकते हैं। हम बात करते हैं फाइल अलोकेशन मेथड्स के बारे में। व्हेन फाइल्स आर स्टोर्ड द ओएस मस्ट डिसाइड वेयर टू प्लेस फाइल ब्लॉक्स ऑन डिस्क। जब कोई फाइल सेव होती है तो ओएस डिसाइड करता है कि फाइल का डेटा डिस्क के किस पार्ट में और कैसे स्टोर किया जाएगा। इसी प्रोसेस को हम फाइल अलोकेशन मेथड कहते हैं। सो इसमें हम फर्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूअस अलोकेशन के बारे में, जिसमें कि ईच फाइल स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस ब्लॉक। इस मेथड में फाइल के सारे ब्लॉक्स एक के बाद एक कंटिन्यूअस होते हैं। ओएस ओनली नीड्स स्टार्ट ब्लॉक एंड लेंथ। ओएस सब दो चीज़ स्टोर करता है, स्टार्टिंग ब्लॉक और फाइल लेंथ कि कितने ब्लॉक्स हैं। अगर फाइल को ब्लॉक्स 10 से 14 मिले हैं तो 10, 11, 12, 13, 14 ये होता है मिलना। अब इसके हम एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। ये फास्ट एक्सेस होता है और इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लिंक्ड अलोकेशन के बारे में। ईच फाइल इज़ अ लिंक्ड लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स स्कैटर्ड एनीवेयर ऑन डिस्क। इस मेथड में फाइल के ब्लॉक्स डिस्क में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हर ब्लॉक में नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होता है। ईच ब्लॉक कंटेन्स अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट। ठीक है, लेकिन हर ब्लॉक में नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं ब्लॉक ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 30 हो गया और ये 8 हो गया। हर ब्लॉक में डेटा है जो कि 5 है और नेक्स्ट ब्लॉक का पॉइंटर होता है। ठीक है, इसके एडवांटेज होते हैं नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और फाइल साइज इजीली ग्रो हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडेक्स्ड अलोकेशन के बारे में, जिसमें कि स्पेशल इंडेक्स ब्लॉक कीप्स एड्रेस ऑफ ऑल फाइल ब्लॉक्स। ओएस यूजेस इंडेक्स टेबल फॉर डायरेक्ट एक्सेस। इस मेथड में एक स्पेशल इंडेक्स ब्लॉक होता है जिसमें फाइल के सारे डेटा ब्लॉक्स का एड्रेस स्टोर होता है। जैसे कि इंडेक्स ब्लॉक 5, 8, 20, 14 और जो डेटा ब्लॉक्स होते हैं वो 5, 8, 20, 14। ठीक है, ये हमारा डेटा होता है। इसका जो एडवांटेज होते हैं वो डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल होता है और नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। अगर वीडियो को पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।